मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने जाना अभी विशेषण के बारे में, और विशेषण के बारे में हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में जब हम बात करते हैं कि वो कैसे हैं, उनके गुण, आकार, दशा के बारे में, तो वो विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संक्षिप्त में कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं विशेषण को हम कितनी कैटेगरी यानी कि कितने वर्गों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उनको अलग अलग हिस्सों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किन आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा है परिभाषा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है गुण। गुण में क्या होता है? किसी की अच्छाई, किसी की बुराई। अब यहाँ पर अच्छाई बुराई ही गुण में नहीं रह गए। गुण में मतलब होता है उसका आकार, उसकी दशा, उसका रंग। तो ये सारी बातें भी गुणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसे मैंने कहा उसने सुंदर चित्र बनाया। अब यहाँ पर मैंने बात की कि उसने, एक लड़की है, उसने सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ चित्र है, चित्र के बारे में बात करें, चित्र कैसा बना है? सुंदर। तो हम कह सकते हैं कि हमने चित्र के बारे में बता दिया है कि वो कैसा बना है। तो चित्र सुंदर है, तो चित्र का गुण हुआ कि वो कैसा है, उसकी खूबी हुई है, इसलिए इसे कह सकते हैं हम गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो चित्र की विशेषता बता रहा है और क्योंकि वो उसके गुण से संबंधित है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण का हिस्सा हुआ। फाइन। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो अगर हम लिखते हैं उसने 2 चित्र बनाए। अब मैंने वहीं पर, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि उसने चित्र बनाया, अच्छा है, चलो हो गया खत्म। अब हमने कहा उसने चित्र बनाए हैं, ठीक है, चित्र बनाए, कितने बनाए? 2। तो यहाँ पर हमने चित्र के बारे में क्या बताया कि वो कितने बने हैं? 2। तो जब हम किसी भी संज्ञा, कोई भी चीज के बारे में ये बताते हैं कि वो कितनी है, संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्या से बता रहे हैं कि वो चीज कैसी, कितनी है, तो वो कहलाती है संख्यावाचक विशेषण। कि उसने 2 चित्र बनाए। मेरे पास 5 कलम हैं। कलम है कितनी? 5, तो संख्यावाचक विशेषण। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, छात्र की संख्या कितनी? 40, तो वो हुआ संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, कितने तोलने वाले। मैंने कहा वह 2 किलो शक्कर लाया। वह 2 किलो शक्कर लाया। अब यहाँ पर हमने बताया कि कोई व्यक्ति है, वो शक्कर लाया है। शक्कर चीज का नाम हो गया। कितनी लाया है? 2 किलो। यहाँ पर 2 और किलो एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग अलग नहीं ले सकते। 2 किलो शक्कर लाया, तो यहाँ पर शक्कर की क्वांटिटी, मात्रा कितनी है? 2 किलो। किलो यानी हम उसे किलो नाप के ला रहे हैं, तोल के ला रहे हैं, क्वांटिटी को मेजर करके ला रहे हैं। तो जब नाप तोल वाली बात हो, भले ही चाहे संख्या हो उसमें, तो वो नाप तोल की बात आए और वो विशेषण हो, तो परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि आप शक्कर की मात्रा को, क्वांटिटी में मात्रा को नाप के, तोल के बता रहे हो, तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ भी 2 आया है, लेकिन यहाँ नापने तोलने की बात नहीं की है, यहाँ आप गिन के बता रहे हो कि चित्र तो काउंट कर सकते हैं, तो वो संख्यावाचक। जो काउंट नहीं कर सकते हैं, भले गिनती आई हो, लेकिन नाप तोल के बात कर रहे हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण। अब आया सर्वनामिक। सर्वनामिक या सांकेतिक। अब सार्वनामिक विशेषण नाम से पता चल रहा है कि उसमें सर्वनाम होगा कहीं ना कहीं। तो हम कहेंगे कि वह पुस्तक घर ले जाओ। हमने कहा वह पुस्तक तुम ले जाओ। अब यहाँ पर इस वाक्य को थोड़ा सा समझने में ये है कि यहाँ वह और तुम दोनों सर्वनाम आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। अब हमने कहा उससे, सामने वाला व्यक्ति तुमसे कहा कि तुम ले जाओ, क्या ले जाओ? वो वाली पुस्तक ले जाओ। हमने उसे पुस्तक ले जाने के लिए कहा, तो तुम्हें संज्ञा मिल गई पुस्तक।
कौन सी पुस्तक ले जाने के लिए कहा? वो वाली, वह पुस्तक, यह पुस्तक नहीं ले जाओ। तो यहाँ पर पुस्तक के लिए हमने विशेषण कौन सा प्रयुक्त किया? वह वाली पुस्तक ले जाओ। तो वह पुस्तक ले जाओ, तो यहाँ पर वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन वो पुस्तक के साथ जुड़कर बता रहा है कि वह वाली पुस्तक। तो यहाँ पर वो सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन गया है, क्योंकि वो किसी नाम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बल्कि वो पुस्तक के बारे में बता रहा है कि कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है। तो वह पुस्तक तुम ले जाओ, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर सर्वनाम तुम होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सर्वनामिक और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार विशेषण हमें कितने प्रकार के मिले? 4। गुणवाचक, जब किसी चीज की संज्ञा सर्वनाम के हम गुण की बात करते हैं कि वो कैसा है, रंग, आकार, दशा में, तो गुणवाचक विशेषण। जब हम चीजों की संख्या की बात करते हैं, संख्यावाचक। परिमाण में वो चीजें जो गिनी नहीं, नाप तोल के मेजर की जाती है, नाप तोल वाला विशेषण। फिर आता है सर्वनामिक, जो सर्वनाम शब्दों को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 भेद थे। आपको कॉपी में इनकी परिभाषा के साथ विशेषण के 4 भेद के नाम लिखना है और उनके उदाहरण को लेखबद्ध करना है। अब अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि संख्या और परिमाणवाचक में क्या अंतर है और इनके अन्य उपभेद क्या हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कीजिए अभ्यास, साथ ही अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर, बाय।